हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, एक्चुअली जैसा कि कुछ टाइम पहले मैं ये रीडिंग लेके आई थी जिसमें 3 कार्ड रखे हुए थे और पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। और गाइज तीनों पार्ट मैंने एक ही वीडियो में नहीं किया बिकॉज़ वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग इस तीनों कार्ड को 1 बाय 1 कर दिया है। तो ये उसी वीडियो का आज सेकेंड पार्ट है, ओके जिसमें कि जो सेकेंड कार्ड जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था वो कार्ड था दी एम्प्रेस। ओके, तो गाइज़ आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, शायद आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ चाहिए और हर एक चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छे तरीके से चाहिए। लाइक इसके लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ चाहिए ही चाहिए, मतलब कि आपने इसके लिए अपना एफर्ट लगाया है, मेहनत किया है, ठीक है, और उस मेहनत का कहीं ना कहीं आपको परिणाम का ज़रूरत है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। अगर जिन लोगों को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पार्ट नंबर 2, फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपका सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे ले लीजिए। और पहला सवाल जो होने वाला है वो सवाल होने वाला है आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ये पहिया मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और जिस भी टॉपिक पे रुकेगा उसको मैं यहाँ पे टैरो डेक से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स सी, आप अपना सवाल ले लीजिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, सो ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 2, just a minute. वाओ न्यू लव आपके लिए आया हुआ है और लव के लिए ये रीडिंग भी थी और ये टॉपिक भी था। और देखिए आपके लिए ये पहिया रुका हुआ है, वो भी पिंक कलर, हैप्पी है। और दूसरा है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, न्यू लव। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू लव, यहाँ पे है हैप्पी पिंक कलर पे एंड यहाँ पे है मैनिफेस्टेशन। तो हो सकता है मैं इन दोनों टॉपिक को आपके लिए यहाँ पे क्लियर करूँगी। ओके, तो 1 बाय 1 मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेडिक्ट करती हूँ। टाइम लेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी देखेंगे किसी भी ईयर किसी भी मंथ्स में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी और आप सभी के लिए ये रीडिंग है। आप कोई भी हैं, लाइक मैरिड है, अनमैरिड है, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं या फिर किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं या फिर किसी का वेट है आपको अपनी लाइफ में, आप सिंगल हैं, तो बेशक आप सभी के लिए रीडिंग है। करियर के रिगार्डिंग भी ये रीडिंग है बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, उसके लिए जब ये पहिया घूमेगा तो वो आपके लिए करियर के लिए होगा। ओके, 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. आई डोंट नो, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे इस कार्ड को लेना चाहिए तो इसलिए मैं ये कार्ड ले रही हूँ। वाओ, आपके लिए पहला ही कार्ड इतना प्यारा सा आया हुआ है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है और वो भी 3 नंबर का कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग। ओके, और भी हम देखते हैं यहाँ पे ट्रस्ट। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड है, इनोसेंट एंड यहाँ पे है ऑर्डिनेस एंड इनोसेंट। और भी हम कार्ड आपके लिए लेते हैं, मुझे 2 कार्ड आपके लिए और चाहिए। रीबर्थ। ओके, मुझे इस रीबर्थ कार्ड को देख के ये सुनाई दिया कि शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक रीबर्थ होने वाला है। द माइजर। ओके, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे है वाओ ब्राइटनेस, लाइक ये 9 ऑफ पेंटिकल्स को ये कार्ड शो ऑफ करता है जो कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ, मैंने पहले ही बोला था, अबंडेंस खुशियाँ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए हरमित का कार्ड दिखा है बट मैं लूँगी नहीं बिकॉज मैंने कार्ड को शफल नहीं किया था, ठीक है। मैं सारे कार्ड यहाँ पे लेने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पाइल नंबर 2, थोड़ा सा ये पार्ट 2 अपलोड करने में टाइम लग गया गाइस, सो डोंट वरी।
और मैं बहुत ही जल्द पार्ट नंबर 3 भी अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ये ऊर्जा दिख रही थी जब यहाँ पे ये कार्ड आया, और कुछ मुझे इंट्यूशन मिल रहा था। हालांकि आपके लिए कार्ड सारे पॉजिटिव हैं, ओके। ओसो ज़ेन से सारे कार्ड आपके लिए पॉजिटिव हैं, बट फिर भी मुझे एनर्जी थोड़ी सी महसूस हो रही थी, कुछ ऐसा कि जैसे आप लोगों के बीच में सेपरेशन है और आप लोग अपनी लाइफ का, अपने लव रिलेशन का एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, इसलिए यहाँ पे ये रीबर्थ का कार्ड है। यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा आ रही है। पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियन, वाटर साइन भी है। एंड सॉर्ड्स की ऊर्जा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और भी हम आपके लिए कार्ड देखते हैं। यहाँ पे है द मून, द स्टार एंड मून दोनों आपके लिए आ गए हैं। वन मोर कार्ड, द हाई प्रेस्टेस, ओके। एंड ए नीट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपकी राशि हो सकती है। एंड यहाँ पे फायरी साइन भी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे एनर्जी मौजूद है, ओके गाइस। हालांकि यहाँ पे ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं, बट सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मुझे मिल रही है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या तो आप हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो लेट्स सी। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ कि जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग थी, और आपके इस पहिए में आया हुआ है हैप्पी एंड मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका इन पार्टनर के साथ जब आप मिले थे बहुत कुछ अच्छा था, बहुत सारी कुछ चीज़ें मतलब इस तरीके से आपके साथ होनी थी कि मतलब आपको ये लग रहा था कि जैसे आप आकाश में उड़ रहे हैं, ज़मीन आपके पैरों के नीचे नहीं है, इस तरीके से आपको फील हो रहा था। मतलब आपको चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे, फूल जैसा वातावरण, आपको बहुत ही अच्छी सी खुशबू सी महसूस होती थी आप जब अपने इन पार्टनर के साथ रहते थे। मतलब इन्हें मिलने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपका एक बचपन याद आ गया। हो सकता है ये आपके कुछ लोगों के बचपन के पार्टनर होंगे जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं। हो सकता है 8 से 9 साल, और कुछ लोग हो सकता है 10 साल से, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं। मैरिज आपकी कई साल तक चली, लाइक बहुत अच्छी खासी 3 साल, 4 साल या फिर 6 साल। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम इन द सेंस आप दोनों की बनती नहीं रही। कभी वो आपसे किसी बात पे नाराज़, कभी आप उनसे किसी बात पे नाराज़, कभी पैसे को लेके, कभी करियर को लेके, कभी फैमिली को लेके, इस तरीके से चीज़ें आप लोगों के बीच में होती गई, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन, दूरियाँ होती गई। मतलब कुछ चीज़ों के लिए दूरियाँ होती गई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप अपने पार्टनर के साथ घूमने के लिए जाना चाहते हैं, उनके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव कह सकते हैं, या फिर लॉन्ग टूर पे, या फिर उनके साथ किसी ऐसे हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप हैं, वो हैं, और आप उन्हें एक टाइम देना चाहते हैं जिससे वो आपको समझें। जो लोग सिंगल हैं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू लव था, तो आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पे इस टाइम पे अभी से 1 से 15 दिन में या फिर अभी से 1 महीने में आपके लिए कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रपोज़ल काफ़ी दूर से हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस होंगे, हो सकता है अब्रॉड से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्टेट में हैं तो किसी अदर स्टेट से ये इंसान हो सकता है, किसी अदर कंट्री से हो सकता है। वर्क प्लेस पे मिलने वाले हैं जो लोग सिंगल हैं। अगर आप आपका डिवोर्स भी हो गया था तो आप सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सेकंड मैरिज के लिए भी रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा एज डिफरेंसेस हो, आप उनसे एज में छोटे हों और या फिर वो आपसे एज में बहुत बड़े हों, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 30% लोग यहाँ पे ब्लॉक की कंडीशन में हैं, और इसी ब्लॉक की कंडीशन को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल कर दे। हो सकता है आप उनके कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, उनके मीटिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि हम इनसे ज़रूर मिलेंगे,
हम अपने उस इंसान से ज़रूर मिलेंगे, जो हमारे एक्स हैं उनसे हम ज़रूर मिलेंगे, बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। क्योंकि आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ है ना, ये आप दोनों के हिसाब से आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग तो जो थी ही, प्लस कुछ आप लोगों के इर्द गिर्द निगेटिव एनर्जियाँ थी, उसकी वजह से हुआ है, जो कि आपके कार्मिक लोग हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, लाइक आपके फ्रेंड या फिर आपके पार्टनर के फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है, मदर इशू यहाँ पे हो सकती है। अगर प्रेजेंट टाइम में आप लोग डील कर रहे हैं और शादी के लिए कमिटमेंट आपने किया, तो आपके पार्टनर ने आपसे कट ऑफ किया, या फिर आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे, आपने कट ऑफ किया, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी, लाइक अ मदर या फिर फादर या फिर पेरेंट्स इशू हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली बैकग्राउंड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लाइक अ मनी से उनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है और आप थोड़ा उनके हिसाब से नहीं है। हो सकता है उनके फैमिली में कोई लोग ऐसे होंगे जो कि डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। कुछ फीमेल मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही हैं और कुछ मेल पर्सन ऐसे दिख रहे हैं। ख़ास तौर पे फीमेल मुझे ऐसी दिख रही हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, और इस वजह से शायद आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को टाइम दिया है और आपने ये सोचा है कि मुझे तो भाई इन्हीं के साथ मैरिज करना है और नहीं होगा तो हम ऐसे ही रहेंगे। ये आपने अपनी सोच बनाई है। अब क्यों बनाई है? क्योंकि आपका इंट्यूशन कहता है। और कुछ लोगों ने शायद इस रिलेशनशिप में आने के बाद कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को भी जाना है। हो सकता है जब आप इनसे मिले तो आप दोनों लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से कुछ ही टाइम स्पेंड करने के बाद, 2 से 3 महीना ही स्पेंड करने के बाद आप लोगों का सेपरेशन हो गया और ये आपको छोड़ के चले गए। और इनके जाने के कम से कम 6 से 7 महीने में आपने अपने आप को इतना इतना ग्रो किया कि शायद आपने अपने आप को मतलब कि इंडिपेंडेंट बना लिया, कि आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्या था आपको ये पता चल गया। इसलिए ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोविंग कराने के लिए आपसे मिले थे। तो ये आपके सोल पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ आप लोगों की वार्तालाप नहीं हो रही है, बातें नहीं हो रही हैं, किसी वजह से आप लोग उन्होंने आपको कट ऑफ किया या फिर आपने उन्हें किया है, कोई भी किसी भी वजह से, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप लोग इन्हें जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन आया है, आप मैनिफेस्ट करिए, ये आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक हो रहे हैं, क्योंकि इनके साथ आपका फ्यूचर है। ठीक है, तो इसके लिए मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, क्या होता है, मैं यही बोलूँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप मानते हैं तो आप उसे फॉलो करें, आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आपको क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करना है, अपने लिए किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है कि जिससे आपके ये पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आ जाए। ओके, और गाइस जनरल रीडिंग थी, जिन भी लोगों से रीडिंग मतलब रेजोनेट हुई होगी आप इसे रखिएगा। बाकी के अगर नहीं रेजोनेट हुए हैं, आपसे नहीं मिले, तो आप उसे यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। कुछ लोगों के पार्टनर का बहुत बुरी तरीके से अगर एंड अप हुआ था लाइक तो उनका रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जब आएँ तो पूरे तरीके से चेंज होके आपको मिले, या फिर आप जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उन्हें पूरे तरीके से चेंज मिलोगे, है ना। बिल्कुल एक बच्चों की तरह आप दोनों एक दूसरे को ट्रीट करने वाले हो। सो ये थी आप लोगों के लव के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीडिंग। एंड सो लेट्स सी, अब हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन आपको पता ही है कि किस चीज़ के लिए होना है। सेकंड क्वेश्चन गाइज होना है, आप अपने करियर के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल ले सकते हैं। अगर आप अपने करियर के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये पहिए को स्टार्ट करूँगी। पहले मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आप अपने मन में कोई भी अपना एक सवाल ले लीजिए और ये सवाल होगा आपके करियर के अकॉर्डिंग। तो आप सवाल ले लीजिए और मैं इस पहिया को स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, सो स्टार्ट, देखते हैं। ओके, आपके लिए देखिए गाइज, यहाँ पे मे भी आया हुआ है और यस भी पास में है। तो मैं एक बार पहिया को और घुमाना चाहूँगी। ठीक है,
अब मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज़ आपके लिए 2 टाइम में भी आया हुआ है। और इस मे बी में जो टॉपिक है आपके लिए, वो टॉपिक है इंट्यूशंस एंड ड्रीम, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो भी करियर के अकॉर्डिंग आपका सवाल है, आपको सुनना है क्या, अपने इंट्यूशन की और अपने ड्रीम। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर हमने कुछ ठान लिया है कि हमें ये करना है तो वो हम करके ही रहेंगे, जो हमें नींद ही ना आने दे। और देखिए किस तरीके से आपके लिए आया हुआ है ड्रीम एंड इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, कैसे आप जानेंगे? और ये देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखा है। तो ये सारी चीज़ें मैं सब कुछ आपको अपने इस वीडियो के लिंक में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। आप वहाँ से आप समझ सकते हैं कि इंट्यूशन क्या होती है और ड्रीम को कैसे कंप्लीट करें, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहला कार्ड पेंटिकल्स का आ गया। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे ड्रीम है कि आप खुद जॉब करके अपने पैसे से अपना घर बनाना चाहते हैं। मुझे सबसे पहला ये मैसेज मिला। तो बेशक ग्रुप नंबर 2 आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुझे यहाँ सपना दिखाई दे रहा है। आपका जो ड्रीम है, आपका ड्रीम ये है कि आप अपना घर खुद बनाना चाहते हो, अपने पैसे से, अपने अर्निंग से, अपने जॉब से, और अपने पेरेंट्स को आप उसे गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हो। या फिर आपका ये ड्रीम है कि आप अपने लिए एक छोटा सा अपना महल बनाना चाहते हो। हाँ, ये मुझे सबसे पहले मैसेज आपके लिए आया। यहाँ पे है 8 ऑफ कप। और भी देखते हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर तो रहे हैं और शायद आपको 3 साल हो गए हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला। ये भी मैसेज मुझे मिला, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हरमित, यस, स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं किसी हाई पोस्ट के लिए, और उसमें आपको सक्सेस थोड़ा नहीं मिल पा रहा है। किसी न किसी तरीके से छोटी छोटी चूक से आप कहीं ना कहीं आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और भी देखते हैं यहाँ पे कार्ड आपके लिए। यहाँ पे 2 कार्ड हैं, 5 ऑफ कप। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, शायद आप स्ट्रगल करते करते अपने करियर के लिए हार से गए हैं। आप मतलब ना बहुत थक से गए हैं। आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं। हालांकि मुझे एज बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एज मुझे 20 एंड 30 अंडर ही दिखाई दे रही है। बट बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पे जो 38 या फिर 37 के नियर हैं, और आपके हाथ में अभी जॉब नहीं है, तो इस वजह से आप बहुत परेशान हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे, वाव, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्द आप लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर फील्ड की बात की जाए कि किस आप फील्ड में आप ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे, वाव, आपके लिए 2 टाइम ये कार्ड आ गया। यहाँ पे भी है देखिए ग्रेटनेस, एंड यहाँ पे है थंडरबोल्ट, एंड यहाँ पे है पॉलिटिक्स। कुछ लोग पॉलिटिक्स फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मुझे जहाँ तक ऐसा सुनाई दे रहा है कि कुछ लोग लाइक एयरलाइंस से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, एयर होस्टेस, एयरलाइंस, या फिर कुछ लोग एयर से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई वर्क, या फिर वाटर से रिलेटेड, या फिर कुछ लोग वो जो होता है ना लाइक क्या बोलते हैं, यस, हाँ, एक हाई अथॉरिटी की जॉब, ठीक है, जो कि एक लाइक एक जज हो सकते हैं, IAS PCS हो सकते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। और भी देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। वन मोर कार्ड। तो गाइज़, कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके जो भी आप करियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गवर्नमेंट फील्ड से दिख रहे हैं, जो कि आप गवर्नमेंट फील्ड से तैयारी कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इसी ईयर में या तो जनवरी तक आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। एंड अंडरनीथ कार्ड यहाँ पे है, आप देख लीजिए। हो सकता है गाइज ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए, ठीक है।
तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। सबसे पहले टाइमिंग की अगर बात की जाए, मैं बात करूँगी जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से अगर हैं और लाइक हैं मैंने है कहा है, तो हो सकता है आप लोग हो जाएंगे ये रीडिंग देखने के बाद कुछ टाइम में। तो जो लोग अगर गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके हाथ में एक जॉब हो, एक स्ट्रॉन्ग जॉब हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले मैं टाइम बताना चाहूँगी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं 9 साल से लगे हुए हैं, आई डोंट नो। हाँ, 9 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से, और अभी कुछ लोगों का रिसेंट 1 ईयर हुआ है, या फिर 8 मंथ हुए हैं, या फिर 1 से 2 साल, 5 साल। मई के महीने में आपने हो सकता है कोई अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, ये चीज़ें लग रही हैं। पॉलिटिक्स फील्ड से भी कुछ लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग जो अपना बिज़नेस खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये बिज़नेस आपका मतलब कि किस तरीके से ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से तैयारी कर रहे हैं उनकी, फिर उसके बाद जो लोग अपना एंटरप्रेन्योर का वर्क करना चाहते हैं उनके लिए उसके बाद। तो कहीं ना कहीं जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं, मैं आपके लिए 3 बातें बताना चाहूँगी। अगर आपका ड्रीम है कि आप इस फील्ड, आप जो भी चीज़, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डे एंड नाइट ड्रीमिंग करना छोड़ दीजिए, ठीक है। ड्रीमिंग करना, जितना टाइम आप, जितना हम कहते हैं सोचते हैं ना, उतना हम जब पढ़ते हैं तो भी वो हमारे माइंड में पढ़ाई के टाइम पे वो चीज़ें आती रहती हैं। तो इसलिए ये आपको डे नाइट ड्रीमिंग करना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फुल कॉन्सेंट्रेट से अपने ऊपर फोकस करना है और पढ़ाई करना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, शायद आपको ये महसूस होता है कि उसने तो मेरे से पहले तैयारी करना स्टार्ट किया था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। कुछ लोगों को क्लिंजिंग टू दी पास्ट, अपने पास्ट में अगर सपोज दैट आपने बहुत मेहनत किया और आपको उसका फ्रूट नहीं मिला, तो इसके लिए आपको हारना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ गेम खेला या फिर कुछ लोगों ने आपके माइंड को डाइवर्ट किया, तो वो भी नहीं सोचना है। जो भी कुछ चीज़ें हुई, चेंज हुआ, उन सबको आपको नहीं सोचना है। इन सारी पास्ट की चीज़ों को क्लीन करके आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है और फोकस करना है कि मुझे ये फ्रूट चाहिए तो चाहिए तो चाहिए एनी हाउ। मतलब अपने ड्रीम को इस तरीके से आप अपने ऊपर हावी कर लो कि वो आपको सोने ना दे। ये चीज़ें हैं। बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोगों का ये ड्रीम जो है ना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हो सकता है आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के कुछ लोगों के अंडर 9 मंथ्स, कुछ लोगों के अंडर 8 मंथ्स में आपका ये ड्रीम पूरा होने वाला है। XYZ कोई भी लोग हैं, चाहे आप गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड लड़ रहे हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, ठीक है, सभी के लिए मैं बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। और ड्रीम इस तरीके से बनाओ कि उसके लिए कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मुझे इस टाइम तक इसको पाके रहना है। इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं उसको नहीं सोचना है। ये है। पास्ट की चीज़ों को बार बार सोच के आप, पता है, अपने आप को निगेटिव करते हो, और जो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, सपोज दैट आपने 4 सीढ़ियाँ चढ़ी और पास्ट की चीज़ों को देखी, तो फिर से आप 4 सीढ़ी पे ही हो, 8 सीढ़ी पे नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को मत सोचो, बल्कि उससे जो आपने लेसन लिया है, उस लेसन से आपको आगे बढ़ना है, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगी, इस रीडिंग के बाद जो गवर्नमेंट फील्ड से है, मैं आपको बता रही हूँ, अंडर 8 to 9 मंथ्स में आपके हाथ में आपकी ड्रीम जॉब होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग अपना खुद का बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और उसमें काफ़ी टाइम से आप प्लानिंग कर रहे हैं एक अच्छा आउटपुट का, और सेकंड बिज़नेस को सेटअप करने का नहीं हो पा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप अपना बहुत खास समझते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा आप अपना इंट्यूशन ले जाएँ, आप समझें कि कौन सही है कौन गलत है। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ टाइम पहले कुछ लॉस हुआ था आपके बिज़नेस में, तो आप उसकी रिकवरी के लिए कुछ रास्ता खोज रहे हो, और रास्ता खोज लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आपके साथ, कुछ ऐसी एनर्जियां हैं जो आपको अच्छा नहीं चाहती हैं, वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर से आप घूम के उसी जगह पे आ जाते हो, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो। तो आपको कट क्लियर करना है अपनी लाइफ से उन लोगों को जो लोग आपको आगे ग्रो नहीं होने देना चाहते, और ये कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में ही कोई ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है आप जिनके साथ पार्टनरशिपिंग पर अगर बिजनेस आपने स्टार्ट किया है वहाँ से भी कोई हो सकता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। आपका इंट्यूशन सबसे ज़्यादा क्या कहता है, 50% या फिर 60% जिस तरफ इशारा बहुत ज़्यादा करे, आप समझो कि वही इंसान आपके लिए गलत है, ओके। तो ये चीज़, और क्या क्या तरीका है, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है उस चीज़ को रिवाइज करो,
कि कौन क्या कैसे हुआ कब हुआ, उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वो कौन इंसान है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस, और बाकी की चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी लिंक, आप उसे फॉलो करिएगा। उससे आपको क्या कैसे करना है उसे आप मैनिफेस्ट करिए, जिससे आप अपने इस ड्रीम को पाने में काफ़ी हद तक आपको आसान रहेगा। सो अब मैं यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आप उसे ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये था गाइस आप लोगों के लिए कि आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे उसका जवाब येस एंड नो में होगा। ठीक है, हालांकि इसको तो मैंने बाकी के यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं बहुत डीप में, ये थोड़ी छोटी होगी, और लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन होगा, जो भी आप सवाल लेंगे वो सवाल होगा येस एंड नो में, और बाकायदे मैं कार्ड से ही एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आपका थर्ड सवाल क्या है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन ले लीजिए, मैं इस भैया को स्टार्ट करती हूँ। ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 1 की तरह यहाँ पे भी आया हुआ है न्यू लव, और यहाँ पे टॉपिक है हैप्पी एंड वेट। ठीक है, सॉरी वेट नहीं है, हैप्पी एंड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मैं शुरू से ही बात कर रही हूँ आपके रीडिंग में, आपके सारे सवालों में ये मैनिफेस्टेशन जैसा वर्ड आया, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अपने इंट्यूशन की सुनने की और मैनिफेस्ट करने की। आपके लिए मैं बस एक ही यहाँ पे सजेस्ट आपको करूँगी, गाइडेंस दूँगी कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो आपका लव वन है, चाहे वो आपका ड्रीम है, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ें हैं, आपको करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो, मैनिफेस्ट करना है। जो भी मैनिफेस्ट करोगे पावर से, पॉजिटिविटी के साथ, वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, द रिबेल, द मास्टर, यस मैंने कहा ही था। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे वर्ड, देखिए मैंने अभी क्या बोला, सब कुछ आपके हाथ में है, और यहाँ पे देखिए द वर्ड का कार्ड ही आ गया। हर एक चीज़ आपके हाथ में है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीज़ों को चाहते हैं, किस तरीके से चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे दोनों कार्ड ही बड़े ही पॉजिटिव आए हैं, और साथ में अंडरनीथ कार्ड भी यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव ही है। वाओ, ओके, ओके, वाह, यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने जॉब के अकॉर्डिंग फिर से कोई क्वेश्चन लिया है, कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन लिया है, कुछ लोगों ने अपनी कोई न्यू सेटअप करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कोई क्वेश्चन लिया। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों ने जो भी ये सवाल लिया है उसका जवाब है येस, क्योंकि यहाँ पे सारे सवाल सारे कार्ड यहाँ पे बड़े ही पॉजिटिव हैं, और अंडरनीथ कार्ड तो दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी थर्ड क्वेश्चन में, अगर आपने अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन लिया है, अपने करियर के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन लिया है, तो अंडर 6 मंथ में या फिर अंडर 1 ईयर में आपको सक्सेस मिलेगा। कोई न्यू जॉब आपके हाथ में आने वाली है, चाहे वो प्राइवेट फील्ड से हो, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड से हो, आपके हाथ में कोई न्यू जॉब आने वाली। और ये जॉब कैसे आएगी, इसका कहीं ना कहीं पूरा प्लानिंग सब कुछ आप ही करोगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ के मास्टर हो। मैं कार्ड शफलिंग के दौरान ही बोल रही थी कि सब कुछ आपके हाथ में है, और देखिए दी मास्टर का कार्ड आ गया। मास्टर क्या करता है, अपनी लाइफ को खुद ब खुद सेटअप करता है, राइट। आप ये कार्ड देख रहे हो, रिबल का कार्ड ये होता है, कोई एक ऐसा इंसान जो एक जंजीर से बंधा हुआ था लेकिन अपने आप को फ्री कर रहा है। उसके पास देखिए विंग्स भी है, यहाँ पे उसके कंधे पे सन भी, उसके हाथ में मसाल भी है, मतलब आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। तो कहीं ना कहीं गाइस आपको थोड़ा सा कोई मोटिवेट करे, मोटिवेशनल की ज़रूरत है, आपके लिए सब कुछ है। यात्राएं आप करिए, अगर कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये सोच के आप नहीं पीछे हटिएगा कि बहुत दूर है। हो सकता है कुछ लोगों को बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से कोई ऑफ़र प्रपोज़ल आ सकता है अभी से बहुत जल्द। कुछ लोगों को तो मुझे 10 से 15 दिन में दिखाई दे रहा है ये रीडिंग लेके अगर आप जा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मिनिमम अगर मैं टाइम बोलूँ तो 10 से 15 दिन से ले के 4 वीक, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 ईयर। 1 ईयर में आपकी सक्सेस है, चाहे ये लव के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन किया है, चाहे ये आपने करियर के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी कोई हेल्थ इशू रही है उसके अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें अगर थर्ड पार्टी हैं यहाँ पे किसी लोगों के बीच में, तो वो अचानक से चली जाएंगी 8 से 9-10 दिन में ही। थर्ड पार्टी जो कि आपको काफ़ी बेवकूफ़ बना रही थी, आपसे पैसे ले रही थी, तो वो उसका पता आपको चल जाएगा।
शायद आपने इसके अकॉर्डिंग भी सवाल लिया था कि थर्ड पार्टी जो भी कुछ है उसका पता कैसे चलेगा, वो कब जाएगी। तो उसका भी जवाब है ये कि थर्ड पार्टी का पता चल जाएगा आपको बहुत जल्द, मिनिमम 8 डेज़ एंड मैक्सिमम 4 वीक यानी कि 1 महीना में आपको पता चल जाएगा। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में 1 साल या फिर 6 साल से रही होगी, लेकिन अब इसके टाइमिंग आ गई है जाने की। ओके, तो गाइज़ मुझे यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन का जो कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है बड़ा ही पॉजिटिव दिख रहा है। कुछ लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है अचानक से, ठीक है, और हो सकता है आप ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिए हुए थे काफ़ी ज़्यादा लोगों का, तो हो सकता है कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आपकी मदद करने के लिए एंटर कर सकता है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ अलग तरीके से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई थी। अगर रीडिंग आपके यूज़फुल रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज़, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है मेरे चैनल को, बिकॉज मेरे चैनल को ग्रोथ चाहिए और आप लोग ही ग्रोथ दिला सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।